Hello everyone, I'm Tanya. So I was going through Insta. So I came across various videos where policemen can be seen threatening the general public, also abusing them or threaten them to file false case on the victims itself and supporting the actual criminals, the gundas, and do all those gundagardi from which they are actually meant to protect the general public. So they are becoming what? They are becoming a threat to the general public. They are not doing what they are supposed to do. I'm not saying I'm not saying all policemen are like that. लेकिन हाँ, mostly मोर देन हाफ ऑफ द पुलिसमैन आर लाइक दैट ओनली, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ बहुत देखी है कि ऐसे ब्राइब दो और उनको पैसे दो तो वो उनका ही सपोर्ट करते हैं। और अब तो आप देख सकते हो कि अब जब से ये कैमरा का ज़माना आ गया है, हर कोई वीडियो लेके पोस्ट कर देते, तुम देखते ही है कि आए दिन कितने केसेस आते हैं जहाँ पे लिटरली जो विक्टिम्स है वही सफ़र करते हैं। और फिर पहली तो ये चीज़, द सेकेंड थिंग इज़, अभी हम देख रहे हैं कि कैसे इतना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, स्पेशली इन दिल्ली में। तो दिल्ली में ही रहती तो आई कैन लिटरली, मतलब क्या बोलूँ मैं, आई कैन लिटरली फील द पोल्यूशन अराउंड मी। मतलब मेरे को तो, अगर मैं एयर प्योरीफायर से बाहर निकल जाऊँ तो मेरे को तो बहुत ही हो जाता है कि लाइक आई कांट बी एबल टू ब्रीथ। तो तुम खुद सोचो कि ऐसी कंडीशन है एंड स्टिल पीपल आर बर्स्टिंग क्रैकर्स। पीपल यू नो वैसे घर के बाहर आग जला के बैठे हैं। दे आर कंस्ट्रक्शन दे आर डूइंग कंस्ट्रक्शन। मतलब ये तुम खुद सोचो कि चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन को अलग चीज़ में ले जाते हैं, लेकिन तुम खुद सोचो कि जब तुम्हें पता है कि पहले ही इतना पोल्यूशन हो रखा है, सो वाई डू यू वॉन्ट टू ऐड मोर। ये तो वही बात हो गई ना कि ठीक है, कोई इंसान मर रहा है तो तुम उसको मार ही दो पूरा, इंस्टेड ऑफ सेविंग देम तुम तो और भी उसे मार ही जा रहे हो। वही बात होगी, तुम्हें पता है भाई कि पोल्यूशन इतना हो रहा है तो तुम्हें क्यों और पटाखे फोड़ने हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक तो कॉन्टिन्यूसली बड़ो, ऑफ कोर्स इट्स द वेडिंग सीजन, तो पटाखे तो वैसे इतने फूटते रहते हैं और ऊपर से भाई लोग अपने घर के बाहर आग जला के बैठे, लाइक लिटरली। और आग भी ऐसे नहीं, वही उसमें कूड़ा कबाड़ा सब प्लास्टिक प्लास्टिक जला के बैठे हैं, लाइक लिटरली। मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम फिर बाद में कंप्लेंट करते हो कि अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, आई एग्री, लेकिन तुम तो कर सकते हो अपने पार्ट पे कुछ। तुम क्यों और उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हो अपने पार्ट पे? तो यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर, इंस्टेड यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तुम अगर वो नहीं करोगे तो कुछ तो कर रहे हो ना। माना कि तुम 0.0001% पे नहीं हो, लेकिन स्टिल भाई तुम क्यों और ऐड ऑन करना चाहते हो उसमें? अगर तुम भी वो चीज़ नहीं करोगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे, तो कुछ तो इफ़ेक्ट होगा ना। थोड़ा सा ही सही कुछ तो होगा ना। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, तुम अपने पार्ट पे भी तो कुछ कर सकते हो ना। वहीं पे ठीक है भाई, अब लोगों ने सपोर्ट करा था करंट गवर्नमेंट पे, वो फुलफ़िल नहीं कर रही है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी जब गवर्नमेंट तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, तुम्हें पता है, तो तुम अपने पार्ट पे तो कुछ कर सकते हो ना। थर्डली, ये जो एनिमल्स के ऊपर आगे, नॉट जस्ट डॉग्स, ऑल द एनिमल्स के ऊपर अब जो बात आ गई है कि उनको हटाओ, लाइक लिटरली भाई तुम्हें लग रहा है कि अब एयर पोल्यूशन, और अभी तो रिसेंट केसेस आ रहा है कि पानी के अंदर भी आई थिंक यूरिया मिल रहा है,
ऐसे कुछ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैं तो अभी भाई लेक्चर से कंप्लीट करने में, तो मे में एग्ज़ाम में सी फाइनल का। लेकिन ऐसा कुछ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर है। तो भाई तुम खुद सोचो कि जहाँ पे इतने सारे मेजर इश्यूज है सॉल्व करने के लिए, तुम वहाँ पे एक जानवरों के पीछे पड़ गए हो, लाइक लिटरली, जो कि शायद 1% भी नहीं है ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया के अंदर है, और तुम उसके उनके पीछे हाथ धो के बैठे हो। भाई मैं बिलोंग करती हूँ एक मिडिल क्लास से, मेरा आना जाना रोड पे होता है। मेरे को आज तक, मतलब सिर्फ शायद एक बार वो भी किसी के पालतू कुत्ते ने काटा था। हाँ, मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाती थी जब छोटी थी, तो उन्होंने घर में कोई ब्रीड पाली हुई थी, उससे मेरे को हल्का सा, लाइक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हल्का सा उसका दांत वात लग गया था। मेरे को तब अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ तो था कि ही ट्राइज टू प्ले विद मी। वो भी ऐसा नहीं कि उसका इंटेंशन नहीं था, पर ठीक है, अनइंटेंशनली उसका दांत लग गया। तो फिर ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को ये हो गया कि अरे मेरे को तो कुत्ते बेकार है या जानवर बेकार है, एक्स वाई जेड। नहीं भाई, मैं चलती हूँ, मेरे को तो आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि वो बेमतलब में अरे हमारे पीछे आ रहे है, भाग रहे, ये कर रहे वो कर रहे। यहाँ तक कि इंस्टेंट मैं तो देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, वो पहले खुद जाके उनको मारते रहेंगे, ऊपर से उनके ऊपर पानी फेंकेंगे, उन्हें पत्थर से मारेंगे, और फिर अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स ऐसे आते डंडा लेके उनको मारने के लिए कि अरे भाई, तुमसे अपना खुद के बच्चा तो तुमसे संभाले नहीं जा रहे, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो एक कुत्ते से कि वो कुछ नहीं कहेगा। लाइक लिटरली मेरे पड़ोस में ही है एक, क्या बोलूँ मैं भाई, एक बूढ़ी डॉग थी, वो लिटरली साइड से जा रही थी और उसको इतनी तेज लात मारी। भाई तुम पूरा टाइम तुम भगवान की पूजा करने में लगे रहते हो, तुमने गले में मालाएं बांधी हुई है, और फिर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, लाइक लिटरली। तो ये तो मेरे को बड़ा ही इलॉजिकल सा लगता है, ऑफ सो मच हेट्रेड टुवर्ड्स द एनिमल्स। मतलब ठीक है भाई, तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं, पर ज़बरदस्ती तो ये सारी चीज़ें मत करो ना, कि कुछ काम नहीं है तो चलो किसी के टुवर्ड्स तो हेट्रेड फैलाई जाए। पहले हिंदू वर्सेस मुस्लिम करा, अब वो वाला थोड़ा कम हुआ तो हमने कर दिया एनिमल लवर वर्सेस एनिमल हेटर। भाई क्या है ये एनिमल लवर और क्या है ये एनिमल हेटर? भाई अब तक को एग्जिस्टेंस का नाम सुना है ना? हम सबको बच्चों में पढ़ाया जाता था कि को एग्जिस्टेंस क्या होती है। तो अब कहाँ गया वो को एग्जिस्टेंस? सबको भाई, ये इक्वली, ये अर्थ इक्वली सभी के लिए है, ये लैंड इक्वली सभी के लिए है। यू आर नॉट सुप्रीम, वी आर नॉट सुप्रीम ऑफ कोर्स, एंड इफ समवन थिंक दैट दे आर सुपीरियर और सुप्रीम ओवर अदर्स, सो भाई तुम अपनी सुप्योरिटी दिखाओ, तो तुम सामने वाले को अच्छे से ट्रीट करो, ना कि तुमसे जो नीचे, तुम उसके टुवर्ड्स हेट्रेड फैला रहे हो। फिर तुम कहते हो कि यहाँ के तो लोग बेकार है। भाई लोग तो बेकार होंगे ही ना, पहले खुद से स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ लोग तो होंगे ही बेकार, तुम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करो वो नहीं समझने वाले। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को इग्नोर करो, पर खुद से तो कुछ करो, खुद से तो कुछ इनिशिएटिव लो टू डू समथिंग गुड। तुम अच्छा करोगे ना तो तुम्हें खुद से अच्छा फील होगा। एंड ऑफ कोर्स, मतलब मेरा जो इतना देखा है मैंने, तो जो लोग रोड्स पे रहते हैं उनके साथ तो इनफैक्ट एनिमल्स सोते हैं, तो उनको तो कोई हार्म नहीं होता। मेनली दिक्कत किनको होती है? दिक्कत मेनली होती है ऑफ द पीपल ऑफ द हाई स्टैंडर्ड्स हु हैव देयर वेरी हाई इनकम, या फिर अपने आपको खुद कुछ अलग ही, नॉट जस्ट द हाई क्लास पीपल, एक कुछ मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी होती है। वो भी वही ना कि हर जगह हर तरीके के लोग मिलते ही है, वो आ ही जाते हैं उसमें भी। ठीक है भाई, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। कब तक चलेगा ये एनिमल लवर वर्सेस एनिमल हेटर? ठीक है, ख़त्म हो ही जाना है ये भी। को एग्जिस्टेंस, जब तक तुम को एग्जिस्टेंस नहीं समझोगे
तब तक कुछ नहीं होने वाला। In fact, humans are a much more bigger threat than animals. भाई उनमें दिमाग नहीं होता फिर भी वो इतने हार्मफुल नहीं है। ह्यूमंस के अंदर तो दिमाग होता है। देखा नहीं क्या आजकल क्या क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, दे आर एक दूसरे को मार देते हैं। मर्डर्स के कितने केसेस आते हैं बेमतलब में, हल्के सा तू तू मैं ही उसमें किसी को गोली मार दी, किसी को चाकू मार दिया, लाइक लिटरली एक छोटी सी तू तू मैं। फिर थर्ड, आजकल के लोग इतने ईगोइस्टिक है, किसी को अच्छी बात बोलो तो उसमें भी वो ऑफेंड हो जाते हैं। और तुम क्या है भाई, आजकल कौन है थ्रेट? ऑफ कोर्स ह्यूमंस एंड नॉट द एनिमल्स। तुम देखोगे पीपल, अभी मैंने इंस्टा पे कोई वीडियो देखी जहाँ पे कि कोई एसडीएम वो मिसबिहेव कर रहा है, जो उनके ऑफिस में कोई लोग आए हुए हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, और आप उन लोगों के साथ ही मिसबिहेव करोगे, तमीज़ से बात करो, तुम उनके ऊपर इतना चढ़ रहे हो। अभी एक एक मैंने वीडियो देखी जिसके अंदर एक शायद से वो, हाँ, इन द कोर्ट रूम इटसेल्फ एसडीएम मार रहा है, लिटरली he is raising his hands over the general public for which he is appointed to serve। तो तुम खुद सोचो ना कि कौन है बिगर थ्रेट। अगर वो इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल अगर वो ये चीज़ कर सकता है, तो बिहाइंड द बैक जब कोई नहीं होगा तो क्या ही करेगा ना, बिकॉज दे आर इन पावर। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हें लगता है कि एनिमल्स आर अ मोर बिगर थ्रेट टू ह्यूमंस, और जो भी सिस्टम चल रहा है करेंटली इन इंडिया ऑफ ऑल द करप्शन एंड ऑल? ऑफ कोर्स नॉट। And of course it's just a matter to you know divert the main issue that is going on। क्योंकि तुम खुद सोचो कि अभी तुमको एक्शन लेना चाहिए था एयर पोल्यूशन के ऊपर करेंटली, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर कुत्ता हटाओ आंदोलन ज़्यादा ज़रूरी है? ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन तो तुम्हें उसके ऊपर तो तुमसे कुछ लिया बोला नहीं जा रहा, तुम उनके पीछे पड़े हुए हो, लाइक लिटरली इतना बेकार है। मतलब मैंने तो ऐसे ब्रेक लेने की कोशिश करी थी कि हाँ चलो इतने टाइम से लेक्चर देख रही, थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, मूड रिफ़्रेश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिफ़्रेश होने की बजाय और ही बेकार हो गया। मतलब मेरे को तो लगता है कि भाई क्या, अगर मैं पढ़ भी लूँगी तो भाई क्या है ऐसे उसमें रहने का, जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं कल को हल्का सा तू मैं पे ही सामने वाला तुम्हें मार के जा रहा है, फिर वो जाके पुलिस स्टेशन में पैसे पकड़ा रहे हैं ना, उनकी तरफ उनके टुवर्ड्स कोई केस फाइल हो रहा ना कुछ फाइल हो रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ऐसी पढ़ाई का, जहाँ पे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पावर और मनी ही मैटर करती है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ पावर और मनी मैटर करती है, तो क्या है भाई पढ़ के। मतलब इतना बेकार सिस्टम हो चुका है, इतना बेकार सिस्टम हो चुका है, मैं तो इतनी फेड अप हो गई थी। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय व्यूज़। ठीक है, अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा लगता है, या फिर इफ़ यू ऑल्सो हैव सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू और व्यूज़, यू कैन कमेंट। और हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मेरे को क्रिटिसाइज़ भी करना है तो वो भी तुम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आर ओपन। और अगर हाँ, वन मोर थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मैंने इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ कर दी है, या फिर कोई सेंटेंस गलत बोल दिया है, सो ऑफ कोर्स यू कैन करेक्ट मी ऑन दैट टू। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।